हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने केवल अभी तक बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज देखी है। 8 एंट्रियां हमने अभी तक करी है। इसके अलावा कॉल्स इन एरियर का प्रोविज़न अपन ने अभी तक पढ़ा है। कॉल्स इन एरियर, बकाया मांग। आज हम शुरू करेंगे कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम मांग। कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम मांग। कॉल्स इन एरियर का मतलब था कंपनी ने शेयर होल्डर से मांग राशि कॉल की, लेकिन शेयर होल्डर ने यथा समय उसका भुगतान नहीं किया। दैट वाज कॉल्स इन एरियर, बकाया मांग। कंपनी को पैसा प्राप्त होना बाकी था। इसका बिल्कुल उल्टा, कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम मांग। कंपनी ने पैसा अभी मांगा नहीं, फिर भी अंशधारी ने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया। इसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम मांग। इसे एक एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हुए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, और कंपनी कॉल करती है 2,323। 2 रुपये कंपनी मांगती है एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपये सेकेंड कॉल पे। एक अंशधारी है राम, उसने अपने 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट व सेकंड कॉल पे कर दी। ये एक सैंपल एग्जांपल है, इसको अपन समझ पाएंगे। कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर्स इशू करे हुए हैं। एक शेयर है 10 रुपए का। कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मंगाती है 2,323। 2 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल के साथ और 3 रुपये सेकेंड कॉल के साथ। सबका पैसा टाइम पे कलेक्ट हो गया। केवल एक एक्सेप्शन है राम, जिसने अपने 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का पेमेंट कर दिया। कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा था 3 रुपये। कंपनी की भी आदत है, वो बार बार किश्तों में पैसा मांगेगी। अलॉटमेंट का, फिर थोड़े टाइम बाद फर्स्ट कॉल का, देन आफ्टर सम टाइम सेकेंड कॉल का। तो राम ने क्या किया, अपने 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पेमेंट भी एडवांस में दे दिया। पता लगाओ इसने कितना एडवांस दिया। फर्स्ट कॉल के लिए इसने कितना पैसा एडवांस दिया। उसके पास 500 शेयर, एक शेयर पर 2 रुपये, तो फर्स्ट कॉल के इसने दे दिए 1,000 रुपये, 1,000 इन एडवांस। सेकेंड कॉल पे कितना एडवांस दिया, 3 रुपये के हिसाब से 1,500। तो इसकी टोटल एडवांस अमाउंट कितनी हो गई, 2,500। केवल एक राम ने अभी फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल की अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही एडवांस दे दी। तो जितना भी अमाउंट उसने एडवांस दिया विद अलॉटमेंट, दैट इज नॉन एज कॉल्स इन एडवांस। इसी को हम जानते हैं कॉल्स इन एडवांस के नाम से। तो कॉल्स इन एडवांस की परिभाषा हम ये दे सकते हैं, कंपनी द्वारा न मांगी गई वह राशि जो कि अंशधारी ने एडवांस में ही भुगतान कर दी हो, कॉल्स इन एडवांस कहलाती है। कंपनी द्वारा न मांगी गई राशि, कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया, पैसा नहीं मांगा। द अमाउंट विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय कंपनी बट ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर इन एडवांस।
क्या कंपनी ने अभी फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा मांगा क्या? नहीं, बट राम ने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। कंपनी द्वारा न मांगी गई राशि जिसे अंशधारी ने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया, इसे किस नाम से जानते हैं? कॉल्स इन एडवांस। द अमाउंट विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय कंपनी but paid by shareholder in advance is known as calls in advance. Yes, इसी में second fact, calls in advance की अमाउंट अलॉटमेंट के साथ प्राप्त होने पर निम्न प्रविष्टि की जाएगी। अलॉटमेंट पर निम्न प्रविष्टि की जाएगी। अगर कंपनी को अलॉटमेंट के साथ एडवांस अमाउंट रिसीव हुई तो अलॉटमेंट के साथ आपको क्या एंट्री की जानी है? पहले अलॉटमेंट का पैसा मांगो, तो मांग करने की एंट्री बोलो भाई, अलॉटमेंट का पैसा मांगना है। हम दो एंट्री एप्लीकेशन की करते हैं, दो अलॉटमेंट, दो फर्स्ट कॉल, दो सेकंड कॉल। मैं अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा मांगना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होने की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगना है आपको? 30,000। कैसे चेक करो? टोटल कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हुए हैं। एक शेयर पर अलॉटमेंट पर ₹3 कॉल करना है, तो टोटल 10,000 शेयर पर कंपनी कितना पैसा मांगेगी? ₹3 के हिसाब से 30,000 रुपये। लेकिन पता लगाओ, अलॉटमेंट पर आपको बैंक में पैसा रिसीव कितना होगा, प्राप्त कितना होगा? आपको पैसा मिलेगा बैंक में 32,500 रुपये, 32,500। वाई? 30,000 तो अलॉटमेंट के, और एक शेयर होल्डर है मिस्टर राम, उसने एडवांस दिया है अलॉटमेंट के साथ 2,500, तो 2,500 रुपये एडवांस भी आए हैं। तो बैंक में अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा? 32,500। इसमें से अलॉटमेंट का है 30,000 एंड 2 कॉल्स इन एडवांस, और एडवांस अमाउंट कितनी है आपकी? 2,500। तो अलॉटमेंट के टाइम जब भी आपको एडवांस अमाउंट रिसीव हो तो आपको अलॉटमेंट की एंट्रीज कुछ इस तरह से करनी है। बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको बताया है कि कभी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट का रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ अलॉटमेंट का भी आ रहा है, एडवांस भी आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। जिसका भी प्राप्त हुआ उस नाम से उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब भी अलॉटमेंट की अमाउंट आपको रिसीव होगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को आपको क्या करना रहेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट। सबसे पहली बात कि कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या? पहले पॉइंट में इसका मतलब है कंपनी ने पैसा कॉल नहीं किया, बट शेयर होल्डर ने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया। दूसरे पॉइंट में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, whenever you received the amount of calls in advance, what is the accounting treatment will be? तो आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करना है जब भी आपको एडवांस अमाउंट प्राप्त हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। अब
कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट को फर्स्ट कॉल के साथ समायोजित करना पड़ेगा। कॉल्स इन एडवांस की राशि का फर्स्ट कॉल के साथ समायोजन। जब भी कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट आपको रिसीव होगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अभी हमने कॉल्स इन एडवांस के 2500 रुपये 2500 रुपीज़ को अभी क्रेडिट किया था। अभी इस अमाउंट को वापस एडजस्ट करना पड़ेगा। 1000 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करने हैं और 1500 रुपये कहाँ एडजस्ट करना है आपको सेकंड कॉल के साथ। कैसे एडजस्ट होगा, इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, ये देखिए। फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू करें, फर्स्ट कॉल की राशि मांगने पर प्रविष्टि बताएं क्या होगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताएं फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगना है। 10,000 शेयर, एक शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट आप कॉल करेंगे, 20,000। अभी फर्स्ट कॉल की अमाउंट प्राप्त करें, प्राप्त होने पर आप क्या एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। पता लगाएं कि आपको बैंक में कितना पैसा रिसीव होगा। वैसे फर्स्ट कॉल पर आपको 20,000 10,000 शेयर और एक शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपये प्राप्त होने चाहिए, बट आपको बैंक में 20,000 रुपये प्राप्त नहीं होंगे, आपको केवल 19,000 रुपये ही प्राप्त होंगे। कैसे? एक शेयर होल्डर राम, उसने अपने 500 शेयर पर अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट व सेकंड कॉल का भुगतान कर दिया। इस राम ने 500 शेयर पर फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। बताओ क्या वो अभी फर्स्ट कॉल के साथ वापस अमाउंट पे करेगा क्या? नहीं। कितना अमाउंट पे नहीं करेगा? 500 अंशों पर। कितने रुपए पेमेंट नहीं करेगा? 1000 रुपये। तो बताएं आपको कितना पैसा यहां पर वास्तव में मिलेगा? 19,000। और 1000 जो आपको नहीं मिला उसे नाम देना है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को यहां समायोजित करना है, एडजस्ट करना है, ट्रांसफर करना है। अलॉटमेंट से यहां फर्स्ट कॉल के साथ लेके आना है और टोटल फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000। दैट्स ऑल। तो ये फर्स्ट कॉल पर आपको बिना कहे कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट को यहाँ पर डेबिट करना है। इसी को हम यहाँ पर समायोजन के नाम से जानते हैं, एडजस्टमेंट ऑन फर्स्ट कॉल ऑफ कॉल्स इन एडवांस। ये काम आपको एग्जाम में बिना कहे करना है। सभी जने कॉल्स इन एडवांस की राशि जब प्राप्त होगी उसको क्रेडिट तो कर देंगे, बट ये समायोजन आप भूल जाते हैं। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि कॉल्स इन एडवांस को फर्स्ट कॉल की राशि मांगने पर जस्ट बाद जब राशि प्राप्त होगी तो एडवांस अमाउंट को आपको डेबिट करना है। सेम ऐसा ही वर्किंग आपको सेकंड कॉल के लिए करना है। सेकंड कॉल का पैसा मांगना है और सेकंड कॉल का पैसा प्राप्त करना है, बट सेकंड कॉल पर भी आपको 1500 रुपये प्राप्त नहीं होंगे, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इस तरह से ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या एडवांस अमाउंट हमेशा एडवांस रहेगी क्या? आपने 2 महीने पहले एडवांस दिया था, उस टाइम पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट किया था। आज 2 महीने खत्म हो गए हैं, क्या अब वो अमाउंट एडवांस बची क्या? नहीं। तो अभी उस अकाउंट को आपको क्लोज करना पड़ेगा। पहले कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट था, अभी कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कॉल्स इन एडवांस में, इसको जनरली सभी भूल जाते हैं, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में नोट भी कर लें। इसमें नेक्स्ट पॉइंट, जिस तरह से कॉल्स इन एरियर पर आप इंटरेस्ट वसूल किया करते थे, किसी शेयर होल्डर ने समय पर पैसे का भुगतान नहीं किया तो आपने उससे ब्याज चार्ज किया था, कितना परसेंट? 10%। ऐसे ही अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस पैसा दिया तो बताओ कंपनी की क्या ड्यूटी बनती है? कंपनी को भी उस एडवांस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना चाहिए। कितना परसेंट? 12%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12%। अगर पार्षद अंतर नियम में आपकी व्यवस्था है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में आपने अरेंज किया हुआ है, तो आपको कितना परसेंट के हिसाब से ब्याज देना है? 12% वार्षिक के हिसाब से, एनुअल 12%। कॉल्स इन एरियर पर हम कितना वसूल कर सकते थे? 10%। एडवांस पे कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 12%। ये इसकी ब्याज की दर। तो ये कॉल्स इन एडवांस टॉपिक कंप्लीट हुआ। बड़ा सिंपल है, नाम से ही पता लग रहा है, अग्रिम मांग, एडवांस में पैसा प्राप्त हो गया। कंपनी ने पैसा कॉल नहीं किया बट फिर भी शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसा दिया, जैसा कि यहाँ इस एग्जाम्पल में नजर आ रहा है। राम ने अपने 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट व सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए, सेकंड कॉल पर 3 रुपए। अपने 500 शेयर पर फर्स्ट कॉल के लिए दिए 1000, सेकंड कॉल के दिए 1500, टोटल एडवांस अमाउंट हुआ 2500। कॉल्स इन एडवांस जब भी रिसीव होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करना है, देन इसको एडजस्ट करना है बिना कहे। फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट करेंगे, डेबिट करेंगे, सेकंड कॉल पर भी एडजस्ट करेंगे, डेबिट करेंगे, बैंक एंट्री के साथ। और कॉल्स इन एडवांस पर कितना परसेंट की दर से ब्याज दिया जा सकता है? 12%, 12% के हिसाब से। तो आप ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज तक इस चैप्टर में अपन ने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड एग्जाम्पल अपन अब करेंगे। आपको अब पता लगेगा कि हमें कुछ समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। एक शेयर 10 रुपए का है। कंपनी ने पैसा मांगा है एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकंड कॉल पर 3। वही क्वेश्चन चल रहा है अपना सेम, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। कंपनी हमेशा 10,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपए वाले, और कितना कितना पैसा मांग रहे हैं? 2323। एक शेयर होल्डर है राम, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 500 ने राम ने जिसके पास 500 अंश है ने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट व सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया। यस, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन लिखा है मैंने, और वही क्वेश्चन लिखा है जो अभी अपन ने पीछे करा है। केवल एक शेयर होल्डर राम, उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट व सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया, बाकी समस्त राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी रहेगी। एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 10,000 अंशों के लिए क्रय विवरण का निर्गमन किया। A company issued a prospectus for 10,000 shares of ₹10 each. राशियां इस प्रकार दी थी। अमाउंट इज टू बी पेड एज बिलो।
एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकंड कॉल पर 3। समस्त राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन टाइम एक्सेप्ट, सिवाय राम के जिसने अपने 500 अंशों पर बंटन राशि के साथ ही प्रथम व द्वितीय मांग का भुगतान कर दिया। जर्नल प्रविष्टियां दीजिए, गिव जर्नल एंट्रीज। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, अभी इसकी जर्नल एंट्रीज अपने को करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन की 2 एंट्री, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड कॉल। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त करें। एप्लीकेशन की अमाउंट प्राप्त होने पर क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देन एप्लीकेशन की अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ एप्लीकेशन पर कितनी राशि आपको प्राप्त होगी? मान लो समस्त अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, सभी 10,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, तो एप्लीकेशन पर 2 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट आपको प्राप्त होगा? 20,000 रुपए। देन एप्लीकेशन की अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यस, अलॉटमेंट का पैसा मांगे, अलॉटमेंट का पैसा कॉल करें। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगना है अलॉटमेंट पर? 3 रुपए। टोटल शेयर कितने हैं? 10,000। तो 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए, 30,000 आपको कॉल करना है। अभी अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करें, रिसीव करें। रिसीव होने पर आपको क्या एंट्री करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 कॉल्स इन एडवांस। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट के साथ आपको कुछ एडवांस पैसा भी प्राप्त हो रहा है। पता लगाओ कितना अमाउंट आपको एडवांस प्राप्त हुआ। देखिए, राम जिसके पास कितने शेयर हैं? 500, और फर्स्ट व सेकंड कॉल का पेमेंट एडवांस कर दिया था। तो 500 शेयर्स पर फर्स्ट और सेकंड कॉल की अमाउंट 1,000 और 1,500, टोटल 2,500 रुपए आपको एडवांस प्राप्त हुए, 2,500। तो पता लगाएं कि अलॉटमेंट पर बैंक में आपको कितना पैसा मिलेगा। तो आपका अमाउंट रिसीव होगा 32,500। कैसे? 30,000 तो अलॉटमेंट का और 2,500 रुपए एडवांस। इन 32,500 में से 30,000 अमाउंट है अलॉटमेंट की, 2,500 अमाउंट है एडवांस की। तो ये अलॉटमेंट की दोनों एंट्रीज। बस इसी सीक्वेंस में अभी फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल की भी एंट्री आपको करनी है। बस यहाँ पर विशेष समझने का है कि एडवांस अमाउंट रिसीव हुआ तो कॉल्स इन एडवांस अमाउंट अकाउंट को क्या करना है? आपको क्रेडिट करना है। यस, अभी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे, फर्स्ट कॉल का पैसा मांग करें, कॉल करें। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देन फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यस, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगना है आपको? 2 रुपए। शेयर्स कितने हैं आपके पास? 10,000। तो 10,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 20,000 आपको कॉल करना है। बट पता लगाओ आपको फर्स्ट कॉल पे रियल में पैसा मिलेगा कितना, प्राप्त कितना होगा?
फर्स्ट कॉल पर एक अपवाद है मिस्टर राम, इसके 500 शेयर्स पर 1000 रुपीज आपको नहीं मिलने वाले। 500 शेयर पर फर्स्ट कॉल के 2 रुपए के हिसाब से 1000 रुपीज आपको नहीं मिलेंगे और फर्स्ट कॉल पर बैंक में 19,000 ही रिसीव होगा। क्यों? क्योंकि राम ने अपने 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट के साथ ही एडवांस पेमेंट कर दिया था। अलॉटमेंट के टाइम में 500 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 1000 फर्स्ट कॉल का एडवांस पेमेंट किया हुआ है और कॉल्स इन एडवांस को बिना कहे यहां समायोजित करना है और टोटल फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी हो गई आपकी 20,000। सेम ऐसे ही सेकंड कॉल के लिए, सेकंड कॉल का पैसा मांगो, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल पे कितना पैसा मांगना है? 3 रुपए 10,000 शेयर पर 30,000 और सेकंड कॉल पर प्राप्त करें बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। पता लगाओ कि इक्विटी शेयर सेकंड कॉल पर आपको कितना पैसा मिलेगा। सेकंड कॉल पर हम पैसा कॉल कर रहे हैं 30,000, 3 रुपए के हिसाब से 10,000 अंशों पर 30,000। बट एक शेयर होल्डर मिस्टर राम जिसके पास 500 अंश थे ने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट व सेकंड कॉल का पेमेंट एडवांस कर दिया था। क्या ये सेकंड कॉल के 1500 रुपए आपको वापस अब देगा? क्या नहीं देगा। तो बताओ रियल में आपको बैंक में कितना अमाउंट रिसीव होगा? 28,500 रुपये और 1500 रुपये कॉल्स इन एडवांस का एडजस्ट करेंगे तो टोटल अलॉटमेंट का अमाउंट कितना, सेकंड कॉल का अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000। दैट्स ऑल, सॉल्यूशन कंप्लीटेड। यहां आपको विशेष क्या ध्यान रखना है? एंट्रियां तो वही है एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। केवल विशेष ध्यान रखें जब भी एडवांस अमाउंट रिसीव हो अलॉटमेंट के साथ आपको कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करना है, देन बिना कहे इसको डेबिट करना है, एडजस्ट करना है विद फर्स्ट कॉल एंड विद सेकंड कॉल। जिसके लिए भी आपको एडवांस मिला है उस कॉल पर बिना कहे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को आप समायोजित करना ना भूलें। कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट अलॉटमेंट के साथ प्राप्त हुई ये एंट्री तो आप कर देंगे, बट ज़्यादातर बच्चे यहाँ इसको भूल जाते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करना, समायोजित करना, एडजस्ट करना, ये एडजस्ट करना ना भूलें। ये एक स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसको एक बार नोट कर लें। आप क्वेश्चन लिख करके खुद भी सॉल्व करेंगे इसको बिना देखे। यस, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम अभी और करते हैं, सेम टू सेम, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, ताकि आपको ये समझ में आए और ये एंट्रीज भी अपने को थोड़ी मेमोराइज हो। क्वेश्चन अगेन वापस वही दे रहे हैं, 10,000 शेयर 10 रुपये वाले इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया, अमाउंट का पेमेंट करना है 2323। राम जिसके पास 400 अंश है ने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट व सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया। आप चाहें तो एक बार खुद ये क्वेश्चन को कर लें, केवल इतना सा क्वेश्चन आप लिखें और इसका पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। आप वीडियो को यहाँ स्टॉप कर दें, देन खुद एक बार सॉल्यूशन करें और फिर मेरे सॉल्यूशन से आप मिला लें कि आप कर सकते हैं कि नहीं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एंट्री सीक्वेंस में लिखना सीख जाएंगे। बट ध्यान रखें, एक एंट्री उसकी अमाउंट साथ ही, फिर दूसरी एंट्री उसकी अमाउंट साथ ही। बच्चे गलती करते हैं, एक साथ सभी एंट्रियां पहले लिखते हैं और फिर अमाउंट फीडिंग करते हैं। ऐसा नहीं होना है, बहुत बड़ी गलती आप लोग कर देंगे। एक एंट्री और उसके साथ उसकी अमाउंट होनी है। तो आप वीडियो स्टॉप करें और इसका एक बार सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन में मैंने केवल क्या चेंज किया है, 500 शेयर की जगह 400 शेयर्स लिखे हैं, ताकि आप कैलकुलेशन में भी नहीं अटके। वीडियो स्टॉप कर दें और फिर आप खुद एक बार सॉल्यूशन करें। यस, अब अगर आपने कर लिया हो
तो फिर आप मेरे से मिला लें, चेक कर लें। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा 10,000 अंशों पर 2 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 20,000 रुपए। एंट्री आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देन एप्लीकेशन की अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। देन अलॉटमेंट का पैसा मांगे 3 रुपए के हिसाब से 10,000 अंशों पर 30,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। साथ में 2 कॉल्स इन एडवांस भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राम ने अपने 400 शेयर्स पर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की अमाउंट एडवांस दी है। बताओ कितना अमाउंट इसने एडवांस दिया है। फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, सेकंड कॉल के 3 रुपए। तो फर्स्ट कॉल का एडवांस बनेगा 800, सेकंड कॉल का एडवांस बनेगा 1200 एंड टोटल एडवांस कितना हो जाएगा 2000। तो अलॉटमेंट पर आपको 2000 एडवांस भी मिला, तो बैंक वाली एंट्री में आपको कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा 32,000। 30,000 तो अलॉटमेंट के एंड 2000 एडवांस। इसमें से 30,000 तो है अलॉटमेंट के एंड 2000 आपका रहेगा एडवांस अमाउंट। देन फर्स्ट कॉल के लिए पैसा कॉल करो 2 रुपए के हिसाब से 10,000 अंशों पर 20,000 20,000। देन फर्स्ट कॉल पर आपको पैसा मिलेगा कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल तो करते ही हैं, बट ध्यान रखें कॉल्स इन एडवांस को भी समायोजित करना है। कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना ना भूलें। ये सभी समायोजन केवल बैंक वाली एंट्री के साथ ही हो रहे हैं। आप देखो ध्यान से, बैंक वाली एंट्री में ही कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था, इधर भी बैंक वाली एंट्री में ही कॉल्स इन एडवांस डेबिट हुआ है, और सेकंड कॉल में भी बैंक वाली एंट्री के साथ ही कॉल्स इन एडवांस डेबिट करना है। यस, 20,000 में से 800 आपको अभी नहीं मिलेंगे, 19,200 ही आपको रिसीव होगा। बताएं क्यों? क्योंकि राम ने अपने 400 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट एडवांस में ही दे दिया था, तो वो अभी फर्स्ट कॉल के 800 रुपीज आपको वापस नहीं देगा। तो टोटल कितना पैसा मिलेगा 19,200। 800 रुपए हो गए हैं एडवांस, और टोटल फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना हो गया 20,000। ये फर्स्ट कॉल कंप्लीट। बस जस्ट लाइक दिस सेकंड कॉल का भी बना दे। सेकंड कॉल पे कितना पैसा मांगना है, 3 रुपए के हिसाब से 30,000, बट वास्तव में आपको प्राप्त कितना होगा, 30,000 में से 1200 रुपए सेकंड कॉल के पहले ही प्राप्त हो रखे हैं, तो अभी आपको ये 1200 रुपए प्राप्त नहीं होंगे। तो आपको प्राप्त कितना होगा 28,800 रुपए। 1200 रुपए बिना कहे आपको यहाँ कॉल्स इन एडवांस के एडजस्ट करने पड़ेंगे, समायोजित करने पड़ेंगे, और फिर सेकंड कॉल के टोटल 30,000। ये सॉल्यूशन अभी कंप्लीट है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपने सॉल्यूशन से इसको मिला लेंगे। चलो अभी एक क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चंस 2 जो हमने अभी करे हैं, ये तो है केवल कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड, और पहले जो हमने क्वेश्चन करे थे वो था कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं जिसमें कॉल्स इन एडवांस भी रहेगा, कॉल्स इन एरियर भी रहेगा, और ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चनों में सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। इसको भी समझें। क्वेश्चन की शुरुआत वही है, 10,000 शेयर्स 10 वाले 2323। यहाँ एक शेयर होल्डर है राम, जिसके पास है 200 शेयर्स। इसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। राम ने ना तो अलॉटमेंट का पेमेंट किया, ना फर्स्ट कॉल का पेमेंट किया, और ना ही सेकंड कॉल का पेमेंट किया। एक शेयर होल्डर और है मोहन। इसने अपने 300 शेयर्स पर अलॉटमेंट के साथ
फर्स्ट व सेकंड कॉल का पेमेंट एडवांस दिया है। बस अभी दो एक्सेप्शन है। एक तो राम ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं दिया, और मोहन ने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस दे दिया। पता लगाओ तो इसने एडवांस कितना दिया मोहन ने फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का। फर्स्ट कॉल का 2 रुपए के हिसाब से 300 शेयर पर 600, और सेकंड कॉल का 3 रुपए के हिसाब से 900, तो टोटल 1500 अमाउंट एडवांस हो गई है। बस अभी टू बी कंटिन्यूड। अकाउंटिंग एंट्रीज जैसे पहले आप कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही है, कोई फर्क नहीं, केवल थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है, इन दोनों का ध्यान रखना है। राम ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है, मोहन ने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस दिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आवेदन 10,000 अंशों के आए और एक अंश पर एप्लीकेशन पे कितना पैसा लेना है 2 रुपए, तो आवेदन पे प्राप्त हुए पूरे 20, और कैपिटल में भी कितना ट्रांसफर कर दिया पूरा 20, एप्लीकेशन टू कैपिटल। अभी अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगना है 3 रुपए, 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 30,000। बट ये चीज अब समझने की है कि अलॉटमेंट पर आपको कितना पैसा मिलेगा। एंट्री तो आप कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस भी, क्योंकि एडवांस भी आया है मोहन का। पता लगाओ ना मोहन का कितना एडवांस आया है 1500, ये 1500। अभी पता लगाओ कि अलॉटमेंट का कितना पैसा आया है, या सीधा चाहे तो बैंक का पैसा पता लगा लो। पता लगाओ आपको कितना पैसा मिलना था 30,000, और 1500 रुपए आपको एडवांस मिल गया है, तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ 31,500। बट एक अपवाद है राम, इसने अपने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट पर 3 रुपए हम मांगेंगे, तो राम ने अपने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं दिए। बताओ कितना अमाउंट राम ने नहीं दिया। एक शेयर पर 3 रुपए देना था, तो 200 शेयर पर 200 शेयर पर इसने कितना अमाउंट नहीं दिया 600 रुपए नहीं दिए। तो बताओ रियल में आपको यहां बैंक में कितना पैसा प्राप्त हुआ 30,900। तो बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 30,900। इसमें से एडवांस आया हुआ है 1500, तो बताओ अलॉटमेंट पर आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ 29,400। तो ये बैंक की अलॉटमेंट की एंट्री। और इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही है, फोकस यही होना है, यही चीज समझने की है। इसको एक बार आप और अच्छे से समझ लें। अलॉटमेंट पर 3 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स पर 30,000 आने थे। 1500 आपको एडवांस मिले 31,500, बट ये पूरे 30,000 आपको रिसीव नहीं हुए। एक अपवाद है मिस्टर राम, जिसने अपने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट के 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपीज नहीं दिए, तो 30,000 में से 600 रुपए नहीं प्राप्त हुए। तो अलॉटमेंट पर आपको 29,400 29,400 ही रिसीव हुआ है। तो बैंक में टोटल कितना अमाउंट रिसीव होगा आपको 30,900। बस ये ही फोकस है, यहाँ पर ही आपको समझना है। अगर ये एंट्री का अमाउंट समझ में आया तो आगे और पीछे आप कहीं नहीं अटकेंगे। अलॉटमेंट की अमाउंट आप ऐसे भी निकाल लो कि अलॉटमेंट पे 30,000 आना था और राम ने 600 रुपए नहीं दिए अपने 200 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से, तो अलॉटमेंट पर आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ 29,400, और एडवांस तो आपको पता चल ही रहा है 1500, और दोनों को प्लस करके फिर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। बस अभी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपए के हिसाब से 10,000 अंशों पर
20,000। बस वापस यहां प्रॉब्लम, फर्स्ट कॉल पे आपको कितना पैसा रिसीव होगा, एंट्री तो आप कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, और बिना कहे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना ही करना है। चलो पता लगाते हैं, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव होना चाहिए था, 20,000। बट दो अपवाद है, राम एंड मोहन, इसको क्लियर करो। राम ने 200 शेयर पर फर्स्ट सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया था, तो राम का पैसा नहीं आ रहा फर्स्ट कॉल का। कितना नहीं आ रहा, 2 रुपए के हिसाब से 200 अंशों पर 400 रुपए तो राम के बाकी चल रहे हैं। दूसरा, मोहन भी अपने 300 शेयर पर फर्स्ट कॉल के 600 रुपए नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मोहन ऑलरेडी पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। मोहन ने पहले ही अपने 300 शेयर पर अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट व सेकंड कॉल का पैसा दे दिया। तो मोहन ने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए एडवांस में पहले ही दिए हुए हैं, तो क्या मोहन वापस अभी आपको 600 रुपए देगा क्या? नहीं। तो ना तो राम दे रहा ना मोहन दे रहा, तो बताओ आपको बैंक में अभी टोटल कितना पैसा मिलेगा? 19,000, 19,000। ये 400 रुपए तो राम का और ये 600 रुपए मोहन। और एडवांस को बिना कहे समायोजित करना है। फर्स्ट कॉल का एडवांस है 600, तो टोटल फर्स्ट कॉल में आएगा 19,600। बस ये बैंक वाली एंट्री की अमाउंट कैलकुलेट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, सेकंड कॉल का पैसा मांगो। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड कॉल पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000। बट क्या आपको पूरे 30,000 मिलेंगे? नहीं। एक तो राम नहीं दे रहा अपने 200 अंशों पर, सेकंड कॉल के 3 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट नहीं दे रहा, 600, और एक मोहन भी नहीं देगा सेकंड कॉल के 900 रुपए, क्योंकि मोहन ने पहले ही पैसा दे दिया। तो बैंक में आपको प्राप्त होगा 28,500 रुपए, और एडवांस समायोजित करना है आपको सेकंड कॉल वाला 900 रुपए। तो टोटल यहां पर अमाउंट हो जाएगा 30,400 रुपए या 29,400 रुपए, 29,400। दैट्स ऑल, सॉल्यूशन कंप्लीटेड। तो ये अभी तक के क्वेश्चन में सबसे अच्छा है। एक ही क्वेश्चन में मैंने एरियर भी डाला है और एडवांस भी डाला है। इस क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से कर लें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की क्लास में केवल इतना ही हम पढ़ेंगे, बट अभी तक का मैटर आप पूरा क्लियर कर लें। एक बार जो भी अपन ने ये अभी तक पढ़ा है इसको आप अच्छे से रीडिंग कर लें, स्टडी कर लें। और 3 क्वेश्चन मैंने आज कराए, इन तीनों को खुद बिना देखे वापस करें। भले ही आपने अभी देखा है, बट बिना देखे कॉपी में करना जरूरी है। अगर आपने इसको कॉपी में नहीं किया, अगर आपने ये एंट्रियाँ अपने हाथ से नहीं लिखी, अगर आपने ये अमाउंट अपने आप से कैलकुलेट नहीं करी, तो कल से जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिस्टम आपको समझ में नहीं आने वाला। तो विशेष ध्यान रखें, आप खुद इन तीनों क्वेश्चंस को बिना देखे कॉपी में करेंगे। एंट्री, अमाउंट, सीक्वेंस, सारी चीज़ें आप इससे सीखेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी कल बात करेंगे।